let A, B, C be 3 sets. अच्छा, हमने कहा था कि हम आपको पिछले क्लास में लेक्चर्स डाल दिए थे सेट्स के भी, तो छूट गया तो होगा बच्चों का, और बीओडी वाला लेक्चर डाल दिए थे, तो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है? देखते रहोगे तभी समझ में आएगा। आपकी ईमानदारी पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, और कोई दूसरा हथियार है नहीं भी हमारे पास। तो अगर हम बोल दिए पढ़िए, तो साथ में हम ये मान भी लेते हैं कि नहीं आप पढ़ लेते होंगे। नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं टॉपिक से मन हटने लगेगा, क्योंकि फिर उस लेवल पे हो नहीं पाएंगे ना हम लोग। आप तो धारा प्रवाह में बहते रहो, मजा आएगा। तो हम कह रहे हैं कि ए बी सी को मान लिया मैंने कोई 3 सेट्स है, ठीक है? अच्छा, और ये मान लो सच दैट ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है, ठीक है? क्या मान लो ए यूनियन बी, ये ए यूनियन सी बराबर है, ये मैं बोल रहा हूँ, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी भी आपस में बराबर है। अगर ऐसा है, तो शो दैट, क्या करो फटाफट, फटाफट शो दैट बी बराबर सी, शो दैट बी बराबर सी। अच्छा, इंट्यूशन क्या आ रहा है सर? लग तो रहा है यार यूनियन में भी बी सी है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटरसेक्शन में भी बी और सी है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब बी और सी बराबर होंगे तभी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मन में तो यही आ रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये लिखेंगे कैसे, सवाल ये है लिखेंगे कैसे एग्जाम में, ठीक है? एक 4 नंबर सवाल आ सकता है, तो सर लिखेंगे कैसे? सो आई एम गिविंग यू 1.5 minute to solve the question. Otherwise I will be there to solve this question. Okay, so let's start with the time and start a solution in 1.5 minutes. Everyone please give a contribution in the chat box. उम्मीद करता हूँ कि सवाल हो गया होगा। बहुत बढ़िया, एक जवाब शायद आ गया। सर ए यूनियन बी चाहता क्या है? अनम्यूट करके बोल दो बेटा आदित्य, अनम्यूट द ऑडियो और बोलो जो मन है। इक्वेशन बना के ऐसा इक्वेशन बनाया, A union B let it be equation 1, A union C let it be equation, and A union B union C. From 1 it is declared that B is equal to C. मजा नहीं आ रहा ना, बातों में धमक नहीं मिल रही है ना। ये अरे वाह यार, हाँ सही तो है, किक नहीं मिल रहा है ना सम्मान खाने वाला, है कि नहीं? आओ देखते हैं। हाँ, दो सर किक दो आप,
हम पे ध्यान दो, दिया हुआ है तो गिवन क्या है, बहुत धीमे धीमे तेजी से आगे बढ़ोगे ना, धीमे धीमे तेजी से आगे बढ़ो। हम कह रहे हैं गिवन क्या है, गिवन है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी कहो। हाँ अच्छा, और ये इक्वेशन 1 कह दो उसको, ठीक है। और क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये दो बातें दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन में आरएचएस में सर गलत है कुछ, ए यूनियन सी होगा ना। ठीक ठीक ठीक, हम कह रहे हैं कि दिया क्या हुआ है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। तो इसके इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, इन इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन में एक काम करो कि सी का इंटरसेक्शन ले लो, तरीका सीखो, तरीका सीखो, नया है आप लोग के लिए, ठीक है। ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन ले लो सी का, दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा तब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, हमने कल प्रॉपर्टीज दिखाई थी मतलब छुट्टियों के पहले, तो उन प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर रहा हूँ, आप उन प्रॉपर्टीज को खोल लें, अगर घर में पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। देखो यार एक बात समझो भैया, रोज का रोज पढ़ना होगा यार। 11th में आ गए हम, 10th में नहीं है, ये आज पढ़ेंगे फिर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो कलेक्टिवली पढ़ लेंगे, या नहीं होता है, बहुत साफ साफ बता रहे हैं। हाँ 11th इज मच 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 डिफरेंट देन 10th ना। हाँ बहुत, जितनी किताबें 10th की मिला दोगे उतना मैथ्स खाली पढ़ना है हमको, बता रहे हैं फिर सुन लो, जितनी किताबें अपने 10th की मिला दो सबको मिला के खाली मैथ्स पढ़ना है, सिमिलरली फिजिक्स, सिमिलरली केमिस्ट्री और वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको ज़्यादा पढ़ना है। हाँ मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आपको ज़्यादा पढ़ना है, और आज नहीं पढ़ पाए मतलब बहुत बड़ा समय लॉस कर दिए, ऐसा मन में बनाए रखना, तभी यार आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट रह जाओगे, अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट रह जाओगे, नॉर्मल मतलब बिलो एवरेज और एवरेज। हाँ मतलब वही है कि फिर खींचतान की 11th पास होगा, फिर खींचतान की 12th पास होगा, फिर वही फिर डीडीओ वगैरह से कर लोगे, क्या बोलते हैं बीए बीएससी कर लोगे, ये सब करना होगा बाद में। हाँ और माँ बाप भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है भाई बच्चा है क्या कर सकते। तो ऐसा कुछ करो कि गरिमा प्रदान करो, माँ बाप गुरूर मिले उन्हें। हाँ तुम आओ तो वो गर्व से छाती चौड़ी हो जा रहे मेरा बेटा आ रहा है टॉपर है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पैसे नहीं लगते हैं, इन चीज़ों में मेहनत लगता है, मेहनत कमाई बड़ी अनमोल होती है गुरु। ये जीवन भर रहता है। तो अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है, मैं अपनी बात पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो पढ़ रहे हो, हर चीज़ को हर दिन रिवाइज कर जाओ, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको रिवाइज कर जाओ, तो मज़ा बहुत आएगा। ज़्यादा क्या मालूम है, तुमको लगेगा कि हाँ सब कुछ आता है, और साथ साथ रहोगे, कभी पीछे मत छूटो, तुम खाली इतना ही काम कर लो, टीचर के साथ रहो। ऐसा ना हो कि सर आप जो पढ़ाए थे वो रिवाइज कर रहे हैं, अभी आज जो आप पढ़ा रहे हैं ये बाद में पढ़ेंगे, ऐसा काम कभी मत करो, ठीक है। अगर कुछ छूट भी जाता है तो छोड़ दो, पहले आज की क्लास को कंप्लीट कर लो, फिर धीमे धीमे पीछे जाओ, इस तरह से कभी पीछे नहीं होगा और चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। तो खैर हमने कहा ना कि हम सी से इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हमने सिखाया था, ऐसे जब यहाँ सी से इंटरसेक्शन हो तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अच्छा तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन,
अच्छा सी और सी में अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर दो चैट बॉक्स में, समय नहीं हमारे बता रहे हैं, ठीक है, फटाफट आंसर दो। सी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? सी और सी में अगर कॉमन निकालें तो क्या कॉमन आएगा? चैट बॉक्स में आंसर दो बेटा प्लीज, विद इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया, मजा आता है। सबसे पहला आदित्य है, बहुत बढ़िया, फिर जयेश है, उम्मीद यही थी हमें। हाँ बाकी बच्चे तो अभी आराम से सो के उठे होंगे। अब सब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। गौरांग श्रीवास्तव और प्रिंस बेटा क्या हुआ? संदीप, शाश्वत, शौर्य श्रीवास्तव, श्रेयांश। हम कह रहे हैं सवाल क्या था, देखो सवाल था अगर हम सी और सी में इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? संदीप का भी आंसर आ गया सर सी, तो तुरंत बोलना चाहिए ना भाई। सी और सी में कॉमन क्या है? पूरा पूरा सी ही कॉमन है ना, पूरा पूरा सी ही इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। तो सी और सी में क्या कॉमन है? सब पूरा पूरा सी कॉमन। यहाँ पे हम सी लिख दिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा लगा रिस्पॉन्स आपका। लेकिन क्या है ना कि वो अब देखो क्या होता है, हाँ रिस्पॉन्स हमने दिया, रिस्पॉन्स हमने दिया और सभी का जवाब भी सही है, अच्छी बात तो ये है। लेकिन यार जमाना ना तेजी का है, जमाना बच्चों यार तेजी का है। जैसे 2 + 2 सबको मालूम है सर 4 होता है, जो पहले बोल दिया ना वो जीत गया, नहीं समझे? जो पहले बोल दिया 2 + 2 का मतलब 4, वो जीत गया। आज के जमाने में सभी टैलेंटेड हैं, जिसके में गति ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, वो आगे निकल जाता है। ट्राई टू बी फर्स्ट इन एवरी टास्क ऑफ लाइफ। अपने मन में ना एक कंपटीशन बना लो, फील्ड कुछ भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, हम इन्वॉल्व हैं तो हमें फर्स्ट आना है। चाहे घर में बैठे हैं सबसे अच्छा बच्चा बनना है, स्कूल में है सबसे अच्छा बच्चा बनना है, हम दोस्तों के साथ साइकिल चला रहे हैं उसमें भी हम आगे रहें, हम दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो उस डिबेट में भी मैं आगे रहूंगा, हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं सबसे अच्छा खाना हम ही ऑर्डर करेंगे। हम समझ रहे हो कि नहीं? हाँ अगर मेरे दोस्त है तो मेरे दोस्त सबसे अच्छा मैं हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? तो हर चीज में अब इससे जलन की भावना पैदा मत करना है, इस पॉजिटिव कंपटीशन रखो। हाँ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा इसको बोलते हैं। हाँ पॉजिटिव कंपटीशन रखिए कि नहीं यार हम कैसे लेट हो गए, सबने कहा सी इंटरसेक्शन सी, तो आंसर तो हमने भी दिया, लेकिन हम आखिरी कैसे हो गए? दर्द इस बात का है। तो अगर हम आखिरी हो गए कोई बात नहीं, अगली बार हम पहले हो जाएंगे, ठीक है, अब हम मेहनत करेंगे। ये कंपटीशन सबको रखो अपने मन में, बहुत पॉजिटिव, देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सवाल और है, ए इंटरसेक्शन सी में अगर सी का यूनियन ले लें, ए और सी में जो कॉमन है फिर उसको अगर सी में मिला दें तो आंसर कितना आएगा? सोच के फटाफट जवाब दो। ए इंटरसेक्शन सी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट वन इज शौर्य श्रीवास्तव, क्या बात, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। और फिर उसके बाद जयेश है, फिर गौरांग है, बढ़िया बढ़िया, गुड 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 गुड, जीते रहो। तो सर बहुत सिंपल बात है, ए और सी में अगर कॉमन ले लेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आएगा, लेकिन जब सी से मिला देंगे तो पूरा पूरा फिर से सी बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। आदित्य कह रहा है सर ए यूनियन सी, नहीं नहीं नहीं, ए यूनियन सी नहीं आएगा। अच्छा दिखाते हैं, आप समझाते हैं, देखो ऐसा था, ये ए है और ये सी है। हम क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान देना मेरी बातों का, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट ना, कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी में सी का यूनियन कर दो, सी मिला दो, तो सी मिला दो, सी मिला दो तो पूरा क्या मिलेगा? पूरा सी मिल जाएगा ना, है कि नहीं? कॉमन पार्ट में सी को ही मिला रहे हो ना, तो जो ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन होगा मतलब वो सी में होगा ना, अगर सी में जो होगा उसको सी में मिला दोगे तो वापस से सी है ना बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी बराबर सी बनेगा। बोलो समझ में आया क्या? बहुत इजी है, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ उम्मीद कम थी, जो हलवा सवाल था उसमें टाइम लगाया तुम लोग, और जिसमें ज्यादा सोचना था वो आपने तुरंत आंसर दिया। इसका मतलब दिमाग के तेज बच्चे हो लेकिन थोड़े से आलसी हो, आलसी मत बनो। तो ए इंटरसेक्शन सी मजेदार सवाल है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सीखने को मिले बेटा इस सवाल में, बराबर सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल, 2 हो चुका है, 3 बोल दो, इक्वेशन इसको 3 बोल दो, ठीक है। चलो आदित्य कह रहा है हाँ सर आ गया तुमने, अच्छी बात है, हमारा काम ही समझाना है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा अब फिर से खेल खेलते हैं बेटा, फिर से खेल खेलते हैं। खेलिए सर, खेलेंगे हम लोग के साथ। खेल ऐसा है खेल ऐसा है कि हमने सी का लिया इंटरसेक्शन। अब फिर से इन इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, बी ले लेते हैं, बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा। अच्छा सुन लो, सेट्स बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर है, पहला चैप्टर है, बड़े आराम से बड़े डिटेल से चल रहा हूँ। अब जब से आगे आऊंगा अगले चैप्टर में स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उस स्पीड को संभालने के लिए आपको सेट्स आना चाहिए। हाँ, तो सेट्स को अच्छे से रिवाइज कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक बार हमने सी का इंटरसेक्शन लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर तो वही बात, बी इंटरसेक्शन बी, बी और बी में कॉमन लेंगे तो बी ही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ये बी बन जाएगा। RHS जैसा है रहने दो। सी इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन सी लिखो, बात एक ही। अच्छा ये बताओ फिर से वही बात, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी का मतलब क्या होगा, फटाफट बताओ चैट बॉक्स। सवाल है, ए और बी में कॉमन लेके यूनियन कर दें बी का फिर से, तो आंसर क्या आएगा, फटाफट आंसर। बहुत बढ़िया सर श्रीवास्तव, जयेश, फिर सौर, फिर आदित्य, फिर श्रेयांश, वेरी गुड, फिर संदीप, बढ़िया, जीते रहो। आशीष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुखी रहो, सुखी रहो बेटा, गुड। प्रिंस, बहुत बढ़िया। तो ये वापस आ जाएगा सर बी। अच्छा एक बात यार मेरे मन में है, हम क्या कह रहे हैं, इस ए इंटरसेक्शन बी को बाय यूजिंग इक्वेशन 2 ए इंटरसेक्शन सी लिख दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 2 को यूज किया और इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, तो ये क्या बन गया मेरा, इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देखो, सी बराबर यही है, बी बराबर भी यही है, बी बराबर सी मिल गया, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, प्रूफ हो गया, समझ में आया क्या। बी बराबर सी मिल गया, बोलो समझ में आया क्या। तो हमने कहा ना, हमने कहा कि ये सवाल है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने कहा क्वेश्चन 1 2 ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। हाँ, और हम कह रहे हैं कि आओ इंटरसेक्शन ए लेते हैं दोनों तरफ। हमने इंटरसेक्शन ए ले लिया बेटा, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, क्या कहते हैं, और इधर आप आएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। ठीक है, हम लोग यही पाएंगे। हाँ, अच्छा ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब तो ए हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा। यहाँ पे कहाँ बोल रहे हो जय बेटा, समझ नहीं आया। सेकेंड इक्वेशन ए बराबर बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा तुम सोल्यूशन वाला कुछ दे रहे हो क्या, अच्छा अच्छा आंसर दे रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी अगर तुम ला दिए तो देखते हैं मैच करना, हाँ मैच करना, क्योंकि ये प्रूव है ना यार। तो अगर फोटो भेजो तो हम देखें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ गया। हाँ हाँ, बहुत करीब हो बेटा, बहुत करीब हो, बहुत बढ़िया। सोचो ना इससे क्या मिला यार, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ गया, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, दोनों लोग सुखी रहो, बहुत बढ़िया।
हम कह रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए मिल गया या बी मिल गया तो इससे आप क्या कंक्लूड किए कि ए और बी में पूरा पूरा ए कॉमन है, मतलब ए और बी में कैसा रिश्ता है, हिंट दे रहा हूँ, ए और बी में पूरा पूरा ए ही कॉमन है, तो ए और बी में कैसा रिश्ता है सोच के बताओ, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो जाएगा और यूनियन यार एक्स इंटरसेक्शन ए, ये देखो ना कितना है, फाई है, फाई है, इसको हमने फाई लिख दिया। बहुत बढ़िया आदित्य और जय, तुम दोनों बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला उससे, बिल्कुल सही हो, वहीं पे हम भी आएंगे अभी। फिर तो कहोगे अरे सर ये सोचना था क्या, ओ छूट गया। खैर क्या हम क्या पाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये पाएंगे हम लोग, ए बराबर बी। क्या बात है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है आदित्य, है हो तो तुम सही, गलत नहीं हो। एक लाइन और लिखना है लेकिन बीच में, और कंफर्मेशन के लिए एक लाइन और लिखना है, हम बताते हैं क्या छूट रहा है। तो ए यूनियन फाई तो आपका ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, और ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई, तो ये भी बन गया फाई। हाँ ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा आपका फाई। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई क्या बन जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों ने यही पाया है। अच्छा सुनो कहानी सुनो, कहानी सुनो। हम कह रहे हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन आया है वो पूरा पूरा ए आ गया है, हाँ इसका मतलब क्या निकला, अगर मान लो ये ए होगा और ये बी होगा, बी और ए में कॉमन क्या है, पूरा पूरा ए कॉमन है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। बोलो समझ में आ रहा है क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, समझ में आ रहा है क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, बोलो समझ में आ रहा है क्या, हटा दिया हमने, ए इज सबसेट ऑफ बी। चलो ठीक है सुखी रहो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो सुखी रहो। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, सिमिलरली सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ए यूनियन एक्स में इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, तो बी यूनियन एक्स में इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। दोनों तरफ हमने बी का ले लिया इंटरसेक्शन, समय कम है। खैर आज के सवाल में हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे, इस बेसिस पे आज आप लोग पूरा सेट्स लगाइएगा, आपका जो भी किताबें हैं उससे आप लोग सेट्स लगाइएगा। हाँ और कोई दिक्कत आए बताइएगा, अगली क्लास में हम लोग केवल सवाल करेंगे, ठीक है। सर रीज्वाइन करने के लिए बोलिए, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ बेटा तो टाइम भी तो एंड हो जाएगा आपका, 40 मिनट ही तो हमको देता है स्कूल में बच्चा। हाँ तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन और लगाएंगे, ठीक है। अभी तो हम सेट स्टार्ट करेंगे ना फिर से एक बार बीओडी में, हाँ बीओडी में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, टेंशन ना लो, तो खूब सवाल लगाएंगे, अब और मजा आएगा, हाँ टेंशन ना लो। चलो ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी बराबर बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो जाएगा। अगर रुक तो जाओ देख तो लो, तो और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या आएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। तो ये तो आपका ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, और ये जो एक्स इंटरसेक्शन बी है ये तो आपका फाइव बन जाएगा, ये आपका फाइव बन जाएगा यूनियन फाइव, और बी इंटरसेक्शन बी मतलब बी रहेगा, बोलो आ रहा है, और एक्स इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा आपका, ये आपका फाइव बन जाएगा, तो यूनियन फाइव बोले तो बी, समझे भाई। तो बी बराबर क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। हम कह रहे हैं कि अगर ए और बी में पूरा बी कॉमन है, इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज व्हाट, सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बहुत प्रेम से देखो, बहुत प्रेम से देखो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अगर मिला दें, फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन से दैट व्हाट, ए इक्वल टू बी, बोलो आ रहा है, ठीक है। अलविदा, वेरी वेरी हैव अ नाइस डे, और सुखी रहो, समृद्ध रहो, अगली क्लास में फिर मिलो, टाइम पे मिलो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।